हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें तो इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। क्या हमारा भी बाजार जापान के मार्केट की तरह 20-30 साल जो नहीं चला, क्या वैसा हो सकता है? तो इस वीडियो को देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में अगर देखा गया तो 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से सबसे पहला टॉपिक है अमेरिकन बाजार। यस दोस्तों, अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कल के दिन जब वीडियो बनाया था आप सभी लोगों ने देखा था कि 500 पॉइंट की तेज़ी थी। एंड अभी की अगर हम लोग नेट टोटल तेज़ी की बात करें तो दोस्तों वो 700 पॉइंट तक जाती हुई देखने को मिल रही है। और इसके पीछे का रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। अभी आप बोलोगे सर रीज़न क्या है? डेप्ट सीलिंग इंक्रीज हो गई, सेनेट में भी वो सारी चीज़ें पास हो गई। रीज़न तो पता है, हाँ वो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। बट अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि लेट नाइट हम लोग को जो एफओएमसी के कुछ मेंबर्स है उनके ओर से भी कुछ टिप्पणियाँ आती हुई देखने को मिल सकती है कि आने वाले जो 13-14 तारीख को एफओएमसी की जो बैठक है वहाँ पे क्या हो सकता है, उसका एक हिंट मिल सकता है। सो दोस्तों, उनके ओर से ये हिंट मिलते हुए देखने को मिल रहा है कि शायद से, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, लिख कर बोल रहा हूँ शायद, क्योंकि जो भी होने वाला है ओरिजिनली वो तो 13-14 जून को ही पता चलेगा, ठीक है। बट शायद से इस वक्त ये पॉसिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांगली बताई जा रही, जिस प्रकार की कमेंट्री आ रही है कि शायद से इस वक्त जून में रेट हाइक ना हो। यस, रेट हाइक रुक जाए, बट इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा के लिए रेट हाइक रुक गया करके। एंड इसी चीज़ के चलते एडिशनली 200 पॉइंट की और तेज़ी देखने को मिली। और वो तेज़ी कहाँ तक चलेगी? 700। अगर इन्होंने यहाँ पे कुछ उल्टी फुल्टी बातें की होती या फिर उन्होंने ऐसे संकेत दिए होते कि नहीं नहीं रेट हाइक तो होके रहेगा करके, जॉब मार्केट के, अगर लेबर मार्केट की बात करें तो आप डेटा तो देख सकते हैं स्ट्रांग आ रहा है, तो यही 500 पॉइंट की तेज़ी घटकर शायद से केवल 100-200 तक ही सीमित रहती। बट नहीं, उन्होंने अच्छी बातें की। इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो जो तेज़ी शुरुआत से चली थी वो हम लोग को कंटिन्यू रहती हुई देखने को मिली। एंड 2.25% तक अमेरिकन बाजार ने धुआंधार यहाँ पे तेज़ी दिखाई और बियर्स को बिल्कुल मौका ही नहीं दिया कि किसी चीज़ के चलते मार्केट को नीचे गिरा दे करके। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। नैस्डैक की अगर हम लोग बात करें तो 1% के आसपास की तेज़ी नैस्डैक में भी देखने को मिली। बीच में थोड़ा नैस्डैक नीचे आया था, बट बाद में सॉलिड अच्छी तरीके से रिकवरी देखने को मिली और अल्टीमेटली जो रिजल्ट रहा है वो पॉजिटिव ही देखने को मिला। अगर हम हमारे बाजार की बात करें, मतलब एडीआर्स की बात करें, इंडियन एडीआर्स, तो इन्फोसिस अगर देखेंगे तो थोड़ा सा लाल निशान में यहाँ पे रहा है, ठीक है, चल जाएगा। हमारे इधर भी हम लोगों ने वो एक्स डेट्स के हिसाब से एडजस्टमेंट होते हुए देखने को मिले हैं। आईसीआईसी बैंक हरे निशान में, विप्रो हरे निशान में, एचडीएफसी बैंक हरे निशान में। एंड डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो वो तो 1.5% तेज़ी के साथ, मतलब जितने भी हमारे इसमें लिस्टेड कंपनीज़ है हमारे शेयर बाजार में, उस हिसाब से अगर देखा गया तो सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, एक्सेप्ट थोड़ा सा इन्फोसिस में लाल निशान देखने को यहाँ पे मिला है। वो भी लगता नहीं कि इतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा करके। सो ये कुछ चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। और जैसे ये खबरें सामने आ गई तो आपको पता ही है विश्व के जितने भी बाजार है, अमेरिकन बाजार, यूएस मार्केट ने तो अच्छा ही परफॉर्मेंस किया, उसी के साथ साथ यूरोपियन बाजार भी आप देख सकते हो, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, क्लोजिंग रही है वो भी दमदार रही है 2 जून के हिसाब से। एंड अन्य एशियन मार्केट जितने भी चल रहे थे सभी में हम लोगों को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है, राइट। तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो माहौल है बाजार का वो बहुत ही अच्छी तरीके से पॉजिटिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड इसका अल्टीमेटली अगर हम लोग आउटकम भी देखें तो क्रूड ऑयल पे भी हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए तो ऑब्वियसली अच्छी बात होती नहीं है। सो ये हो गया पहला टॉपिक अमेरिकन बाजार से रिलेटेड। ओवरऑल कंक्लूजन फिलहाल क्या चल रहा है, एफओएमसी के मेंबर्स ने भी क्या कमेंट्री यहाँ पे दी है अनऑफिशियली, चाहे वो क्यों ना हो, तो ये डेटा हमारे सामने आ चुका है। देन दोस्तों आ जाते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। सेंसिटिव टॉपिक मतलब, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पहला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा या फिर कल के मेरे जो पुराने वीडियोस थे उससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में मतलब बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे पूछे हैं कौन सी चीज़ के बारे में। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि एक बहुत ही बड़ी, मतलब हम कह सकते हैं दुर्घटना हमारे देश में उड़ीसा में हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। यस, वो ट्रेन एक्सीडेंट से रिलेटेड आपने देखा होगा, हर न्यूज़ चैनल के ऊपर इस चीज़ को यहाँ पे कवर यहाँ पे किया जा रहा है। एंड जिस प्रकार का डेटा अभी तक सामने आ रहा है, ठीक है, सो 288 लोगों की जानें जा चुकी है। एंड उसी के साथ साथ 800 से ज़्यादा लोग हम लोग को फिलहाल इंजर्ड रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। 3 ट्रेनें एक साथ क्रैश होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो बहुत ही, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही ख़राब न्यूज़ है हम लोग को ये फिलहाल तो, मतलब पढ़ते हुए भी आप लोगों को पता है कि बहुत ही ख़राब लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इससे रिलेटेड अभी कमेंट सेक्शन में क्या सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि सर इससे रिलेटेड मतलब इम्पैक्ट
कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, मतलब मैं ये सारी चीज़ें जो कवर कर रहा हूँ ऑब्वियसली ये एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बट फिर भी एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड जो लोग सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर ऐसी जब भी घटनाएं होती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब शेयर मार्केट के ऊपर या फिर हम कह सकते हैं रेलवे स्टॉक्स के ऊपर, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो डेफिनेटली दोस्तों ये इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, ठीक है, मतलब देखा गया तो ये कोई पहली बार नहीं हुई है, इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार इन चीज़ों को ऐसा देखा है, बट इनको एक्सेप्शनल कैटेगरी में यहाँ पे डाला जाता है। मतलब एक्सेप्शनल आइटम मतलब कौन सी चीज़ें कि इस प्रकार की घटनाएं बार बार होती नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग एक्सीडेंट की बात करें और ख़ास करके इतने मतलब टफ टाइप के जो ये एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ही रेयरली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल कैटेगरी में ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। सो ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड इसका जो इम्पैक्ट है वो समझने के लिए ये कैटेगरी कहाँ पे आ जाती है उस हिसाब से आप लोगों को चीज़ें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो अभी आप लोगों को कैटेगरी तो पता चल गई कि ये एक्सेप्शनल कैटेगरी में ये चीज़ें हो रही है, बट एक्सेप्शनल कैटेगरी का जो इम्पैक्ट होता है ना दोस्तों वो डिपेंड करता है कि मतलब वो क्या है करके। अभी देखा गया तो ये जो कोविड-19 भी हुआ था, ठीक है, वो भी एक्सेप्शनल कैटेगरी में ही था कि ऐसे वायरसेस हम लोग को 10 साल में एक बार, 15 साल में एक बार, 20 साल में एक बार आते हुए देखने को मिल जाते हैं, राइट। बट उसका जो इम्पैक्ट था वो इंटायरली हम लोग को मार्केट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अगर हम लोग इस प्रकार के एक्सीडेंट की बात करें या फिर हवाई जहाज भी गिरने की अगर हम लोग बात करें जिसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ही कम होती है, जैसे कि 10 लाख में से, या फिर आप बोल सकते हो कि उससे भी ज़्यादा अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें से कोई एक इसमें हम लोग को एक्सीडेंट वाली चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही रेयर होती है, उसको भी एक्सेप्शनल कैटेगरी में यहाँ पे डाला जाता है। सो ये जो भी हम लोग को कभी भी दुर्घटनाएं होती हुई देखने को मिल जाती है तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल किसके ऊपर कैसे आता है वो देखना होता है। जैसे कि जो लोग ये पूछ रहे हैं कि मार्केट के ऊपर क्या इसका सर ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा, तो दोस्तों नहीं, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। इम्पैक्ट का अर्थ क्या होता है कि जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इस प्रकार की जो गिरावट हम लोग को कोविड में देखने को मिली थी क्या वैसी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, राइट। क्योंकि ओवरऑल अगर हम लोग बाजार की बात करें तो ये जो घटना यहाँ पे हुई है, राइट, तो उससे रिलेटेड बाजार के जो अन्य बिजनेसेस है उनके ऊपर हम लोग को वो इम्पैक्ट देखने को एज सच नहीं मिल रहा है। एंड देन सबसे ज़्यादा जो खास सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो चीज़ें हुई है उसका इम्पैक्ट बाकी रेलवे स्टॉक्स के ऊपर कैसे पड़ेगा। तो दोस्तों वैसे भी अगर देखा गया, ठीक है, मैं ओवरऑल यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हो कि क्या मेजर करेक्शन होगा या फिर गिरावट होगी, तो कोई बहुत बड़ा मेजर करेक्शन या फिर गिरावट के चांसेस भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे, छोटा मोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। नो डाउट ऐसे टॉपिक को हम लोग मतलब बहुत ही कवर करते वक्त बहुत ही तकलीफ होती है, आप सभी लोगों को पता है, बट इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एंड एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड जो लोग सवाल पूछ रहे थे तो उनके लिए सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने कवर यहाँ पे किया है, ठीक है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट के ऊपर भी इतना कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड रेलवे स्टॉक्स के ऊपर भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही मटेरियली एकदम डीप डाउन चले जाएंगे, वैसा भी कुछ ज़्यादा होते हुए हम लोग को देखने को मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट खबरें आती है वो मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें अदानी पोर्ट आप सभी लोगों को पता है ये सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल फोकस में रहते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेलॉइट की अगर हम लोग बात करें जो ऑडिट रिपोर्ट आई थी, राइट, वहाँ पे हम लोग को क्वालिफिकेशन वाला ओपिनियन फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो उसके बाद फाइनली हम लोग को अदानी ग्रुप के ओर से या फिर आप बोल सकते हैं कि अदानी पोर्ट ने जो डेलॉइट ने जो कंसर्न रेज किए थे इससे रिलेटेड रिस्पॉन्ड प्रेजेंट यहाँ पे कर दिया है। सो अदानी पोर्ट ने यहाँ पे क्या बोल दिया है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नॉट अप्रोप्रिएट एट दिस स्टेज। जो डेलॉइट बोल रहा था कि उनको कुछ चीज़ें चाहिए थी, कन्फर्मेशन यहाँ पे चाहिए था, वो उनको कन्फर्मेशन नहीं मिला करके, 3 पार्टी से रिलेटेड कुछ तो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी करके। सो इसी से रिलेटेड वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन चाह रहे थे, बट अदानी पोर्ट ने क्या बोल दिया कि फ़िलहाल का जो टाइम है वो मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है करके एट दिस स्टेज मीन्स व्हाट। तो आप सभी लोगों को पता है कि सेबी फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रहा है, राइट। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने कहा कि फिलहाल तो ये अप्रोप्रिएट यहाँ पे नहीं है कि सेबी का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रहा है। तो ये पॉइंट हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो अदानी एंटरप्राइज से रिलेटेड जो उनकी एक जो यूनिट थी, आप सभी लोगों को याद होगा कि 2022 का एक खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, राइट। तो वो स्वर्ण टोलवे जो था उनको वो एक्वायर करने वाले थे, 3000 करोड़ की मेगा डील थी। बट फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये डील क्या कर दी है, टर्मिनेट कर दी है। सो ये टर्मिनेट करने के पीछे का रीज़न अगर आप देखोगे तो वो है नॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंडीशंस जो उन्होंने यहाँ पे रखी थी, उस हिसाब से वो परचेज एग्रीमेंट उन्होंने क्या कर दिया, फिलहाल तो कैंसिल यहाँ पे कर दिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को ग्रुप से रिलेटेड पता यहाँ पे होने चाहिए।
सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए इसी एक वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।